वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास है जो कैलेंडर से रिलेटेड है, हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था जो हमारी लास्ट क्लास है और उसके आगे ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में मैंने लास्ट क्लास में आपको लीप ईयर के बारे में, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और लीप ईयर क्यों होता है कोई साल, इसके बारे में भी बताया था और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अभी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये लर्न होती है या तो पता होती है। यदि आपको नहीं है तो ये पता होना चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है और कभी कभी इसके थ्रू आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की जो जानकारी, नॉलेज है, एक्यूमेन है, आपको होना चाहिए। ओके, तो इट्स इम्पॉर्टेंट एंड ओके। तो 100 हमने लास्ट ईयर में आपको बताया था कि लीप ईयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसे सेम टाइप की मेथड का यूज़ करके हम लीप ईयर हमने इसमें फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये आपके यहाँ लिखा हुआ है कि 100 में 24 लीप ईयर होते हैं। 1 to 100 आपको काउंट करना है तो उसमें 24 लीप ईयर होते हैं। इसमें होना तो 25 चाहिए बट 24 क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये 100 जो है ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर तब काउंट करते हैं जब वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल होता है, कट जाता है, तो उसे लीप ईयर में काउंट करते हैं। बट जो आपका 100 है ये 400 से कम्प्लीटली नहीं कटेगा। वैसे आपको लीप ईयर निकालना है तो 4 से डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर को, और यदि वो 4 से डिवाइड जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग लीप ईयर निकालते हैं। और जो सेंचुरी ईयर होती है उनको 400 से डिवाइड करना होता है। तो आपका जो 100 है नहीं डिवाइड हो रहा है इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ के तो आपका 25 आंसर आता है। तो 25 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 100 आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एज इट इज़ आपको इसी तरह कंटिन्यू 200 इन अ 200 ईयर आपको हाउ मैनी लीप ईयर्स आपको काउंट करने के कितने लीप ईयर है। तो आपका 100 में 24 है तो 200 में कितना हो जाएगा? जैसे 100 में 25 होता तो 200 में 50 हो जाता। बट आपके 2 जो है नंबर लीप ईयर जो है आपके काउंट नहीं होंगे। लीप ईयर मीन्स उन लीप ईयर में ही काउंट नहीं होंगे। जैसे आपका क्योंकि सेंचुरी ईयर जैसे आपका 100 सेंचुरी ईयर उसी तरह सेम एज आपका 200 भी सेंचुरी ईयर है और वो भी लीप ईयर में काउंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ 200 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 400। ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको लीप ईयर में काउंट हम नहीं करेंगे। तो ये नंबर भी आपका इसीलिए आपका यहाँ होना 50 चाहिए, 50 में आपको 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। ओके, अब नेक्स्ट है 300 इन अ 300 ईयर्स हाउ मैनी लीप ईयर्स। देन आपका आंसर है 72। सेम एज इट इज़ सेम टाइप ऑफ अ मैथड इज अप्लाइड इन हियर। एंड इन अ 400 में आपको लीप ईयर्स काउंट करने हैं, कितने हैं? तो 400 में आपको काउंट करना है। तो इसमें आपका कैसे होगा? इसमें आपका जो है यहाँ आपने 3 क्यों हमने माइनस किया, आपको यहाँ 4 माइनस करना चाहिए बट नहीं, आपका जो 400 है ये भी आपका लीप ईयर है बिकॉज ऑफ 400 is a completely divisible by 400. So this number is also leap year. ये आपका लीप ईयर है इसलिए आपको ये 400 जो है आपका लीप ईयर में काउंट होगा। इसीलिए हमने यहाँ 100 में से 3 माइनस किया और आपका आंसर आ रहा है 97। तो आपको 400 में कितने लीप ईयर होंगे? 97 होंगे। और ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इट्स क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो इस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है हाउ मैनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन अ 400 ईयर्स। इट मीन्स यहाँ क्वेश्चन है 400 ईयर में आपकी 29 डेट जो है वो कितने टाइम्स आएगी। ठीक है, तो देखिए
आपको 29 डेज़ पूछ रहा है ना डेट, तो आपकी फरवरी भी होती है 29 डेट की, ठीक है, लेकिन वो होती है जो लीप ईयर वाली होती है, वही आपकी फरवरी 29 डेट की होती है, और फरवरी तो नहीं होती। इसीलिए पहले हम फरवरी को छोड़ के निकाल लेंगे। तो हर महीने ईच मंथ हैव अ 29 डेट, ठीक है, सभी महीने में 29 डे होती है, डेट आती है। तो देखिए, तो आपके कितने पूछ रहे हैं, 29 डेट इन 400, तो आपके जो है आपकी फरवरी को आपको माइनस कर देना। तो आप फरवरी यदि माइनस कर, टोटल मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं इन 1 ईयर, ओके। तो आप फरवरी मंथ को माइनस कर देंगे तो टोटल मंथ कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे इन 1 ईयर। अब तो 1 ईयर में आपके 11 मंथ हैं, तो आपके 400 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 4400 आंसर आया, ठीक है। तो आपके 4400 आपकी जो है 29 डेट आएगी 400 ईयर में। अब आपने जो फरवरी को आपने छोड़ा हुआ था उसे भी तो इंक्लूड करना है, लेकिन वो फरवरी इंक्लूड करना है जो लीप ईयर वाली होगी, सारी जो मंथ की फरवरी उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर वाली फरवरी कितनी आए, कितने टाइम्स आएगी। तो देखिए यहाँ पास आंसर क्या दिया है, इन 400 ईयर, 400 इज़ आल्सो अ लीप ईयर। और आपने अभी पीछे ही निकाला है, पीछे वाले में, कि ना 400 कितने टाइम्स आता है, 97 टाइम्स आपका लीप ईयर आता है। इट मीन्स कि 97 टाइम्स आपकी फैब आती है 29 डेट वाली, ओके। तो यहाँ से आपको देखिए आंसर मिल गया ना। तो इस तरह आपका वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका देखिए, तो आप इसमें जो आपने 4400 निकाला था उसमें आपको क्या करना है, ये 97 को ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4497 एंड इट्स अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपको निकालना है। अभी ऐसे ही यहाँ पास आपके यदि 300 दे दे या 800 दे दे, 500 दे दे, तो आपके बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है एंड अप्लाई करना है, सेम एज कॉन्सेप्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस हैं उन पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका आता है ऑड डे या एक्स्ट्रा डे। ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना, हाउ कैन फाइंड आउट, तो आपको कैसे कर सकते हैं इसे फाइंड आउट। तो फर्स्टली आपको ऑड डे एक्स्ट्रा डे क्या होता है, आपको किसी भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर है, ओके, दिया हुआ है, तो उसमें से आपको ऑड डे फाइंड आउट करना है, तो आपको 7 से डिवाइड करना है। हम 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका जो एक वीक होता है वो 7 डेज़ का होता है, ठीक। और आपको क्या निकालना है, आपके जो ऑड डे के अकॉर्डिंग आप ये 7 वीक के डे ही बताते हैं, या तो संडे होगा या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यही सब होगा ना। तो इनमें से ही कोई नंबर होगा, इसीलिए आप ये 7 से ही उसको डिवाइड करते हैं, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि आपके वीक का ही कोई डे है जो आएगा आंसर में, ठीक। तो जो भी नंबर दिया होगा, ओके, तो आपको उस नंबर को 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, ऑड डे होगा। जैसे इस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका 10 है, ठीक है, 10 को आपने 7 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना आया, 7 आया, ठीक है, सॉरी 3 आ रहा है, आप इसे माइनस करेंगे तो, और ये जो 3 है इट्स अ ऑड डे या एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे बोलिए या ऑड डे, जो बोलना आपको, मतलब कि 7 से ये 3 अधिक है, तो ये आपका जो है यही आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा डेट है। अब इसमें अब तो ये आपको पता चल गया कि कैसे हम निकालते हैं कोई भी ऑड या एक्स्ट्रा डे। अब हम एक्स्ट्रा या ऑड डे क्यों ज़रूरी है हमें फाइंड आउट करना और उससे आंसर कैसे, तो देखिए क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझाते हैं कि क्यों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टुडे इज़ थर्सडे, टुडे मीन्स आज, टुडे इज़ थर्सडे, देन आफ्टर 23 डेज विच डेट विल बी कम, तो आपका कौन सी डे जो है वो 23 डेज़ के बाद आएगी। आज आपका ट्यूसडे, आपका थर्सडे है, तो 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपका ये जो 23 दिया हुआ है ना, पहले ये जो नंबर दिया इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर जो आया वो 2 आया। अब देखिए क्या बोल रहा है
कि उसके आज तो थर्सडे है तो उसके आफ्टर, आपको ये यहाँ पास इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ बाद में लिखा है या पहले, मीन्स बिफोर है या आफ्टर। यदि आपका आफ्टर लिखा होगा, जैसे कि देखिए यदि आपका जो नंबर है गिवन नंबर के यदि बिफोर होगा तो मीन्स कि जो भी आज का दिन होगा उससे उतने दिन पहले, मीन्स आपको उसमें माइनस कर देना है। जैसे आज आपका संडे है तो संडे के बिफोर पूछा है तो जो भी आपका आंसर है तो संडे के पहले माइनस कर देना। मान लीजिए आपका आंसर 2 आया तो संडे के पहले 2 दिन, ठीक है, तो संडे के जो पहले 2 दिन थे वो आपका आंसर आएगा। और संडे के बाद यदि पूछ रहा है, मीन्स आफ्टर पूछ रहा है, तो आपको प्लस करना, मीन्स संडे के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा आंसर। और संडे के 2 दिन पहले तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, या फ्राइडे, और इधर आपका ट्यूसडे। तो इस तरह आपको निकालना है। तो बिफोर और आफ्टर का आपको बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आफ्टर दिया हुआ है, मीन्स कि आपका जो 23 डेज है थर्सडे के बाद हमको निकालना है, जो 23 दिन है बाद जो 23 दिन होंगे वो कौन सा दिन होगा, ठीक है, 23 दिन। तो कौन सा दिन आएगा, तो बाद में पूछ रहा है ना, तो आपके 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 23वां दिन ही नहीं पूछ रहा है, 23 दिन के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, तो देखिए आंसर आपका रिमाइंडर आया 2, मतलब कि थर्सडे के 2 दिन बाद। तो थर्सडे के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, फ्राइडे एंड सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज सैटरडे। लेकिन यदि आपका बिफोर लिख दे, थर्सडे के 23 दिन बिफोर, ठीक है, पहले कौन सा दिन आएगा, ठीक है। यहाँ हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पास आफ्टर के पहले, आफ्टर के इन द प्लेस ऑफ आफ्टर आपको बिफोर लिख देना है, ठीक है, रिप्लेस कर देना आफ्टर को। तो आपको ये तो फिर क्या हो जाएगा, थर्सडे के 2 दिन पहले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अरे इट्स अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन निकालने। फिर देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको राइट डाउन कर लेना है, नोट करके लिखना है, और ये हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। क्या है नोट, कि जो 30 डेज़, आफ्टर 30 डेज़ यदि कोई पूछ रहा है कि आज, जैसे आज ही संडे है, संडे के बाद 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आज होगा वही 30वें दिन बाद भी होगा। तो मतलब 30 दिन बाद भी आपका संडे ही होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पास जैसे क्वेश्चन है कि आज थर्सडे है तो आफ्टर 30 डेज़ कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका थर्सडे ही होगा। 30 दिन बाद, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि यदि 30 दिन बाद पूछ रहा है तो जो भी दिन होगा उसके दिन के 30 दिन बाद वही दिन ही आएगा, दूसरा दिन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में, ठीक। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पास टुडे इज़ अ मंडे, तो व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज़ एंड व्हाट विल बी 15th डे। जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला ना कि 23 दिन बाद बताना, ना कि 23वें दिन बताना है, ओके। अब यहाँ वही क्वेश्चन है कि आपको आफ्टर 15 डेज़ भी बताना है और 15th डे, मतलब कि 15th डे को भी क्या होगा वो भी बताना है, ठीक। आफ्टर 15 डे बताना, यहाँ आफ्टर है तो सबसे पहले आपको 15 डे लिखा है ना, तो सबसे पहले 15 को आपको 7 से डिवाइड करना है। तो आपका ऑड नंबर आया 1, मीन्स रिमाइंडर 1 आ रहा है। जैसे आपको 15 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 आएगा, ठीक है। तो आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है। अब जो 1 आ रहा है तो वो आपका ऑड डे हो गया, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, मतलब आज मंडे है तो क्या होगा, आफ्टर उसके ट्यूसडे हो जाएगा आंसर। लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन भी है कि व्हाट विल द 15th डे, मतलब 15th डे को ही क्या होगा। तो आज से 15 दिन बाद पूछा, आज से 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद मतलब आज को काउंट नहीं करेंगे, आज से 15 दिन बाद मतलब कि 14th डे, ठीक है। आज के बाद तो 14th डे ही होगा ना 15th डे को, तो आप 14th को आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 मीन्स कि जो दिन था आज वही दिन होगा, आप 15th डे को भी मीन्स मंडे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि इसको कैसे करते। इसी तरह यहाँ कुछ भी क्वेश्चन लिख सकता है, आफ्टर 40 डेज़, आफ्टर 60 डेज़, या एनीथिंग इल्स
यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कुछ भी यहाँ लिखा हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, पर इसको मैं और चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। पहले आप ये सारे पीछे के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पास और भी आप इसको रिवीजन कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के अपने से करके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है माइंड में सेट हो जाए और आपकी सारी चीज़ें सेट हो जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड। और प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वे आपके लिए ज़्यादा से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो इस लॉकडाउन का प्रॉफिट उठा पाएंगे। ओके, थैंक यू।